हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। आज हम पढ़ेंगे परमेश्वर के वचन में से यूहन्ना की पहली पत्री और उसकी पहली 3 आयतें हम पढ़ेंगे। आओ हम पढ़ने से पहले छोटी सी प्रार्थना करते हैं। हमारे स्वर्गीय पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं, हम आपकी तारीफ़ महिमा स्तुति करते हैं। हम आपके पुत्र यीशु मसीह के नाम में इस वचन पर आशीष और बरकत मांगते हैं। आप हमारी सहायता करें कि पवित्र आत्मा के वसीला से हमें ये सिखाएं, समझाएं कि वचन का सत्य यही है जो आज लोग समझ नहीं रहे हैं। प्रभु, आप इस पढ़े जाने वाले वचन पर आशीष बरकत दें और बोलने में, समझने में, सुनने में हम सब की सहायता करें। आपका नाम मुबारक हो। ये सब आशीषें सब कुछ यीशु मसीह के नाम से होकर मांगते हैं, आमीन। सो मेरे प्यारे बहनों और भाइयों, हम प्रभु यीशु मसीह के नाम में आज वचन को पढ़ते हैं। यूहन्ना की पहली पत्री, उसका चैप्टर 4 और उसके पहले 3 वर्ष हम पढ़ते हैं। हे प्रियो, हर एक आत्मा की प्रतीति ना करो, वरन आत्माओं को परखो कि वे परमेश्वर की ओर से है कि नहीं, क्योंकि बहुत से झूठे भविष्यद्वक्ता जगत में निकल खड़े हुए हैं। परमेश्वर का आत्मा तुम इसी रीति से पहचान सकते हो। जो आत्मा मान लेता है कि यीशु मसीह शरीर में से होकर आया, वह परमेश्वर की ओर से है, और जो आत्मा यीशु को नहीं मानता, वह परमेश्वर की ओर से नहीं। और वही तो मसीह विरोधी का आत्मा है, जिसको चर्चा तुम सुन चुके हो कि वह आने वाला है और अब भी जगत में है। प्रभु आपने पढ़े गए वचन के ऊपर आशीष और बरकत दे। सो मेरे बहनों, मेरे भाइयों, हम लोगों ने प्रभु यीशु मसीह के वचन में से यूहन्ना की पत्री, उसका 4 अध्याय पहली 3 आयतें पढ़ी हैं। पहले 3 वर्ष हमने पढ़े हैं। वहाँ पर क्या लिखा है कि यूहन्ना, जो कि यूहन्ना की अंजील भी लिखता है, यूहन्ना की 3 पत्रियाँ भी लिखी हैं, यूहन्ना ने प्रकाशित वाक्य भी लिखा है। और यही यूहन्ना जिसने ये सब किताबें लिखी हैं, वो कह रहा है कि जो बंदा, जो व्यक्ति, जो कोई भी प्रचारक, जो कोई भी आत्मा यानी कि प्रचारक तुम्हारे पास आता है, प्रचारक के अंदर एक आत्मा होता है। आत्मा 2 ही प्रकार के मेरे बहनों भाइयों, या तो मसीह का आत्मा है या फिर वो मसीह विरोधी का आत्मा है, झूठा आत्मा है। 2 आत्मे इस जगत में काम कर रहे हैं उत्पत्ति से लेके आज तक। जैसे वहाँ पर जीवन का वृक्ष और भले और बुरे के ज्ञान का वृक्ष, ये दोनों वृक्ष वहाँ पर थे। जैसे कायन का चर्च, एक हाबिल का चर्च, 2 वेदियाँ अलग अलग थी, 2 आत्में, ठीक है, दोनों डिफरेंस, दोनों का स्वभाव एक दूसरे से मिलता नहीं। जैसे हमारा प्रभु यीशु मसीह मेज पर था और उसी की मेज के ऊपर यहूदा इस्करियोती, जो उसका विरोधी था, वो भी साथ में ही चल रहा था। तो इसी रीति से यहाँ यूहन्ना 2 आत्माओं का जिक्र कर रहा है। अगर कोई बंदा ये बात मान लेता है कि यीशु मसीह पहले आत्मा था, यहोवा था, जो आत्मा के वसीला से अपने नबियों से बात करता था, और उसके बाद में उसने यीशु मसीह के अंदर देह का रूप धारण कर लिया, और वो आत्मा मसीह में से होकर आया, जो पुराने नियम का यहोवा था। अगर कोई बंदा ये बात मान लेता है और वह बंदा परमेश्वर की ओर से है, अगर कोई यह बात नहीं मानता कि यीशु मसीह देहधारी होकर आया, शरीर में से होकर आया, यानी कि परमेश्वर पहले आत्मा था, वो शरीर में से होकर आया, जो बंदा ये बात नहीं मानता, वह बंदा मसीह नहीं, मसीह का विरोधी है, झूठा आत्मा है। और मेरे बहनों भाइयों, अगर कोई झूठा आत्मा आएगा तुम्हारे पास, यही पत्री वो तुमको पढ़ा सकता है, बड़े चौकस रहना। अब कैसे वो यही पत्री तुम्हें पढ़ाएगा, लेकिन इसको पहचाने कैसे? यूहन्ना की इंजील पहला अध्याय कहता है कि पहले आदि में वचन था, वचन परमेश्वर था, और वचन ही देहधारी हुआ मसीह में। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर था, वचन ही देहधारी हुआ, वचन ही परमेश्वर है। तो पहले आत्मा था, स्पिरिट था, जो लोगों से बातें करता था, नबियों से बातें करता। परमेश्वर आज भी एक आत्मा है, और वही आत्मा मसीह में देहधारी हुआ। जो बंदा ये बात मान लेता है, यूहन्ना की इंजील उसका पहला अध्याय, उसमें यही लिखा है। आप यशायाह 9:6 पढ़ेंगे, उसमें भी यही लिखा है कि हमें एक पुत्र दिया गया, और वही पुत्र सर्वशक्तिमान परमेश्वर भी होगा, वही पुत्र अनंत काल का पिता भी होगा।
यानी कि एक पुत्र के ही सारे रुतबे होंगे, वह पिता भी होगा, वह पुत्र भी होगा, और वही पुत्र अनंत काल का पिता भी कहलाएगा। जैसे इब्रानियों 7 हम पढ़ते हैं तो वहाँ भी लिखा है कि पहले वो अपने नाम के अर्थ के अनुसार शलोम का राजा है, यानी कि शांति का राजकुमार है, फिर वो धर्म का राजा है, और जिसकी ना कोई माँ है, जिसका ना कोई बाप है, और वो सर्वदा परमेश्वर के पुत्र के सम्मान बना रहता है, और वो यीशु मसीह है। अब आप लोग लिखतों का इनकार नहीं कर सकते मेरे बहनों भाइयों। हम जानते हैं बाइबल में जगह जगह लिखा है पिता पुत्र पवित्र आत्मा, पिता पुत्र पवित्र आत्मा, लेकिन यह क्या है? यीशु मसीह ने जो कि पहले नबियों से बात करता था, यहोवा था, वो एक परिवार वाला व्यक्ति था। यहोवा, उसके बच्चे थे, उसकी सेना थी, उसके लोग थे धरती पर, और वो पिता कहलाया। पर जब वो शरीर में आया तो वो पुत्र के रूप में आया। लेकिन आज जब वो आप और मेरे बीच में काम कर रहा है तो आज वो पवित्र आत्मा के रूप में काम कर रहा है। आप लोग कहेंगे नहीं नहीं, बाइबल ऐसा सिखाती है कि वो तुम्हें दूसरा सहायक देगा। अब ये पवित्र आत्मा दूसरा व्यक्ति है, पिता दूसरा व्यक्ति है, पुत्र तीसरा व्यक्ति है। तो इस रीति से लोग अपनी सेंस लगाना शुरू कर देते हैं। लेकिन यूहन्ना क्या कह रहा है कि जो बंदा यह बात नहीं मानता है कि यीशु मसीह पहले आत्मा था, बाद में देह में से होकर आया, तो वो बंदा मसीह नहीं, मसीह का विरोधी है। तो जैसे चेलों ने शिक्षा दी है हमें वैसे ही मानना है, हमें अपना कोई भी लॉजिक नहीं लगाना है मेरे बहनों मेरे भाइयों। यहाँ पर हम देखते हैं कि यूहन्ना अपनी पत्री के अंदर यही कह रहा है कि जो मसीह को देहधारी परमेश्वर नहीं मानता वो एंटी क्राइस्ट है, वो मसीह का विरोधी है। अब इसकी परख दूसरी रीति से करते हैं। कैसे करोगे? कोई बंदा तुम्हारे पास आएगा और ये पत्री पढ़ाएगा, लेकिन ये चेलों ने किया क्या? इनके कामों को देखो। इन्होंने तौबा का, पश्चाताप का, पापों की माफ़ी का, यीशु मसीह के नाम के बपतिस्मे का प्रचार किया, और यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा है, यह चेलों ने सिखाया। क्योंकि पिता पुत्र पवित्र आत्मा कोई नाम नहीं, पिता पुत्र पवित्र आत्मा 3 टाइटल हैं, 3 रुतबे हैं। एक पिता का रुतबा है, दूसरा पुत्र का रुतबा है, तीसरा परमेश्वर का पवित्र आत्मा का रुतबा है, जिसमें आज वो पवित्र आत्मा के रूप में आप में और हम में काम कर रहा है। जब वो धरती पर था तो वो पुत्र के रूप में काम कर रहा था। जब वो नबियों से बात करता था तो वह पिता के समान बात करता था कि मैं तुम्हारा पिता परमेश्वर हूँ, अब्राहम इसहाक याकूब का परमेश्वर हूँ, मैं तुम्हारे बाप दादाओं का परमेश्वर हूँ, और वो पिता के रूप में बात करता था। लेकिन जब वो धरती पर आया तो पुत्र बन गया। आज वो आप और मेरे बीच में है, आज पवित्र आत्मा के रूप में। यानी कि एक ही परमेश्वर है जो 3 जगहों पर, 3 हिस्सों में, 3 रुतबों के अंदर होकर के, 3 रैंक में होकर काम कर रहा है। लेकिन परमेश्वर एक ही है, उसका नाम प्रभु यीशु मसीह है। मेरे बहनों मेरे भाइयों, हमें इस बात को समझना है। यूहन्ना की दूसरी पत्री भी आप पढ़ेंगे, उसमें भी लिखा है जो मसीह को देहधारी परमेश्वर नहीं मानता यह छलिया है, सलेडा है, जो छल करता है। अब छल कैसे करता? भाई पत्री तो यूहन्ना की पढ़ाएगा, पत्री पतरस की पढ़ाएगा, पत्री पौलुस की ही पढ़ाएगा, लेकिन इनका बपतिस्मा नहीं मानेगा। पतरस बपतिस्मा देता है प्रभु यीशु मसीह के नाम में, ये यूहन्ना इंजील लिखने वाला बपतिस्मा देता है यीशु मसीह के नाम में। मत्ती जिसने लिखा है कि पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, वो बपतिस्मा देता है यीशु मसीह के नाम से। पिता पुत्र पवित्र आत्मा का नाम ही प्रभु यीशु मसीह है, पिता पुत्र पवित्र आत्मा नाम नहीं है। इस बात को समझो। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में बपतिस्मा दो, प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा। और वो नाम क्या है? पिता का नाम क्या है? पुत्र का नाम क्या है? पवित्र आत्मा का नाम क्या है जिसमें बपतिस्मा देना? इस बात को ढूंढो, चेलों की पत्रियों में आपको मिलेगा। पौलुस रसूल ने रसूलों के कर्तव्य, प्रेरितों के काम 19 अध्याय के अंदर 12 आदमियों को दोबारा बपतिस्मा दिया प्रभु यीशु मसीह के नाम में। उसने कहा कि तुम्हारे पास पवित्र आत्मा नहीं है। उन्होंने कहा हमने सुना नहीं पवित्र आत्मा के विषय में, वो क्या है? तो उसने कहा तुमने कौन सा बपतिस्मा लिया? तो उन्होंने बोला यूहन्ना का। तो पौलुस ने कहा यूहन्ना पश्चाताप का बपतिस्मा देता था पानी का, लेकिन वो ये भी कहता था कि एक मेरे पीछे आने वाला है जो यीशु है, जो तुम्हें आग और पवित्र आत्मा का बपतिस्मा देगा। तो फिर यह सुनकर उन्होंने दूसरी बार दोबारा 12 आदमियों ने प्रभु यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लिया और वह पवित्र आत्मा से भर गए, और लिखतें जो हैं उनकी समझ में आने लगी। आज लोगों को बाइबल समझ में नहीं आती, लोग कन्फ्यूज हैं। लोग यूट्यूब पे देख देख के और
झूठे प्रचारकों की वीडियो देख देख के मतलब कि वो लोग भरमाए गए हैं। अब लोग कहते हैं कि जो दुष्ट आत्माएं निकालता है उसके पास पवित्र आत्मा है। मेरे बहनों मेरे भाइयों, जो बंदा दुष्ट आत्माएं निकालता है वो उसके पास पवित्र आत्मा नहीं है। दुष्ट आत्माएं निकालना बिना पवित्र आत्मा के भी निकाली जा सकती हैं। जैसे 12 चेले यीशु मसीह ने 2-2 करके भेजा और वो वापस आए। उन्होंने कहा तेरे नाम के कारण भूत हमारे वश में है। 70 चेले 2-2 करके गए गांव में और वो वापस आए और उन्होंने भी कहा कि तेरे नाम के कारण दुष्टात्माएं हमारे वश में हैं। तो उन्होंने अभी किसी ने भी पवित्र आत्मा हासिल नहीं किया था। पवित्र आत्मा तो बाद में मिला, जब यीशु मसीह क्रूसीफाइड हुआ, सलीब पे चढ़ गया, जी उठा, तो उसके आसमान पर उठाए जाने के 10 दिन बाद में चेलों को पवित्र आत्मा मिला। और मेरे बहनों भाइयों, जो ये कहा गया है बाइबल के अंदर यूहन्ना की पत्री में, आप इस बात को अच्छी रीति से समझे। प्रभु आप लोगों को आशीष दे, बरकत दे। बाइबल आपके सामने है, सब वर्ष आपके सामने है। अगर आपकी शिक्षा चेलों के साथ मैच करती है, मेल खाती है, देखो चेले क्या करते हैं, बपतिस्मा यीशु मसीह के नाम में देते हैं, प्रभु भोज रात को करते हैं और आज लोग दोपहर में कर रहे हैं। सब कुछ लोग बाइबल के विरोध में कर रहे हैं। मेरे बहनों मेरे भाइयों, सिद्ध विश्वास पर आएँ, सही विश्वास पर आएँ, वचन की लाइन में आएँ। आप कहेंगे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, दिन में करो रात में करो। मेरे बहनों मेरे भाइयों, आप देखो हवा ने क्या किया, एक ही वचन को तोड़ा। अदन की वाटिका में हवा ने एक ही वचन को तोड़ा, जिसके कारण ये जितने हॉस्पिटल आज खुले हैं, ये वही कारण है। अगर वहाँ पर पाप ना होता तो आज हॉस्पिटल ना होते, आज ये पीड़ाएँ ना होती, आज ये दुख दर्द ना होते, ये पाप ना होते, ये समस्याएं ना होती। तो एक वचन तोड़ने के कारण सारी मनुष्य जाति पर मौत आ गई। तो यीशु मसीह हमें मौत से छुड़ाने के लिए आया है। इसीलिए पापों की क्षमा के लिए पतरस कहता है प्रेरितों के काम 2:38-37 में, पापों की क्षमा के लिए बपतिस्मा प्रभु यीशु मसीह के नाम से लें, तभी तुम्हें पवित्र आत्मा का दान मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। प्रभु आप सबको आशीष दे, बरकत दे। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।